What were you excited? जो सीजन 1 में भी कुछ एक्साइटमेंट हो गई आपको? I was crying यार. कुछ ट्रिविया एक हो जाए. I was the first actor to reach कश्मीर जब मेरा शूट 10 दिन तक था ही नहीं. Srinivas, nobody dislikes. फर्स्ट पिक्चर के लिए नेशनल हो. फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगली पिक्चर मिल गई. बीच में जो मिमिक्री कर रहे हैं ना उसमें ज्यादा मजा आ रहा है. OTT and chill करण के साथ. हम लोग बहुत सारी ऑफर बात कर रहे थे अबाउट शादी, चेस्ट हेयर, नॉन चेस्ट हेयर. ये कभी हम लोग है ना आगे इसका पॉडकास्ट निकालेंगे. लेकिन थैंक यू सो मच सर एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग रेडियो सिटी के स्टूडियो में. और सबसे पहले तो यही पूछना, शो का नाम तनाव है. मानो जी, लेट्स स्टार्ट विद यू. डे टू डे लाइफ में कब आपका तनाव रहता है? मतलब कौन से चीजों में डे टू डे लाइफ में तनाव आ जाता है? बहुत सारे तनाव है यार लाइफ में, बट मुझे पता नहीं चलता, मुझे आदत पड़ गई उनकी. अच्छा. It's like normal. जिस दिन ना तनाव हो उस दिन लगता क्या हो गया, खालीपन सा आया था. अच्छा. So it's every day. But which is nice तनाव and which is bad तनाव? Nice तनाव is Meher, my wife. अच्छा. And bad तनाव is Meher, which is my wife. She has two sides. She's Gemini. सर मैंने झूठ बोला. She must be listening. पता चलेगा तेरे को बाद में. I'm also listening to her from last 15 years now. मैं डरता हूँ, मैं कांपता हूँ. फर्क होता है दोनों चीजों में. आपको सीक्रेट सुपरस्टार का लास्ट 10 मिनट ही देखना चाहिए, तो और कापेंगे फिर तो. नहीं, मैं रोज देखता हूँ. वो तो एक्टिंग थी. अच्छा. वो मुझे दिखाए थे हफ्ते में एक बार. है ना. सर आपके डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज से तनाव है? क्या चीज में तनाव आता है? डे टू डे लाइफ में तो जनरली आई डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस इन माय लाइफ. सो Okay. अभी जो तनाव है, बिकॉज एनी शो इफ यू मेक बिफोर द रिलीज थोड़ा सा तनाव होता है. वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ द पीपल आर गोइंग टू रिसीव. सो वो तनाव तो अभी है. अच्छा. तो व्हिच इज रिलीजिंग राइट नाउ इन नेक्स्ट 5 days. ओके. सो वो है. डे टू डे लाइफ में मैं इतना तनाव नहीं लेता बिल्कुल. ओके. सर आपकी लाइफ में? जब भी कुछ नया शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पकड़ा जाऊंगा इस बार. साल तो निकल गया, अब पता लग जाएगा कि फ्रॉड है. वो जब भी नई स्क्रिप्ट शुरू होती है और कागज खाली होता है, हाँ. अब वो भरेगा कि नहीं, पर तो डर लगता है कि अभी तक पता नहीं था लोगों को मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ. अच्छा. बच गया. आप टेंशन एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. पार्ट ऑफ लाइफ. नो, हाउ डू यू डील विद दिस सर? मतलब आई एम श्योर No, जब भी best आप way- सड़क best- से निकलते होंगे अपने घर से, चारों तरफ सिर्फ तारीफें आती होंगी. यार सुधीर जी, लव दिस वर्क ऑफ योर्स. और ये इसीलिए हाँ बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा. हाँ, ये तनाव बहुत है. क्योंकि एक दिन मैं प्लेन में चढ़ा तो एक मोटा सा आदमी जो है वो उठ के खड़ा हुआ, तो उस मोटापे के बीच में गोल सा लड़का देखा जिसको मैं जानता था 40 साल पहले. अच्छा. और वो खड़ा हो गया और उसने काफी जिंदगी में अचीव किया था बहुत. तो मैंने कहा तू क्यों खड़ा हो रहा है मेरे लिए भाई? तूने यू डन वेरी वेल इन योर लाइफ. मोटे बैठ. बोला नहीं तो आपने तो पता नहीं इतना कुछ कर लिया. बोले इज्जत में लोग हाथ पकड़ने लगते हैं, इस तरह से क्रॉस करने लगते हैं. इज्जत में यंग लड़के जोक्स सुनाना बंद कर देते हैं जब अंदर जाओ, तो वो सब वेरी बैड. अच्छा. I mean, I don't like being a celebrity. I don't like being, because every time I know that every time I start, जब भी शुरू करता हूँ कुछ तो घबराहट ऐसी होती है कि पहले हो गया था गलती से, अभी कैसे होगा. So I don't even know when I'm coming to the set how I'm going to shoot the scene. अच्छा. वो कुछ है कहीं कनेक्शंस. डिवाइन इंटरवेंशन. हाँ, वो कुछ आता है जब पहला शॉट अंदर जाता है तो कुछ हो जाता है. लिटिल बर्डी. नहीं तो घबराहट ऐसी होती है कि आज क्या करूंगा, आज मानो ये तो सब सोच नहीं, रहे मेरे- कमा. अब जब नए सेट पे आप जाओ ना तो एक लेजेंड सुधीर मिश्रा अंदर आया, ऐसा कुछ है ना. अब इसको गौरव आया तो इसको अब ये देखते हैं कितना बड़ा लेजेंड है, एक्चुअली है कि नहीं है. एवरीबॉडी इज ट्राइंग जज यू नो. वो सब होता है बहुत. No, but how do you judge people? आई डोंट जज पीपल. किसी बात पे कुछ नहीं कि मतलब एक जो होता है ना इनिशियल इनहिबिशन, आप थोड़ा पकड़ते लोग. I only dislike people very seriously who lie. अच्छा. मतलब अगर मेरे से कोई सीधा बोल देता है ना कि यार मुझे आपका काम अच्छा नहीं लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, जो बोल के कुछ और करते हैं ना, वो टेंशन वाले लोग हैं. आई डोंट जज पीपल एक्सेप्ट दोज दैट आर किलर्स और हु आर वेरी वायलेंट, रेपिस्ट्स. यू नो, यू हैव टू जज देम. Yeah. दे शुड बी लॉक्ड अप बिहाइंड द बार्स, डेथ सेंटेंस मे बी. Who cares? You know, I mean, if anybody who harms a little girl, beyond that, if there is no violence, everything's okay. But I think he gives lot of chances to people. Judgment तो दूर की बात है. अच्छा. पता भी है उस बंदे ने मिस्टेक की है. He gives them another chance. क्या और गलती कर, अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार. What will you lose? You lose my company. Eventually they are the losers. I'm keenly observing him. He never judge people.
And I used to hate this Who thing am I about to him. judge? आप अपने को फिर बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, फिर वो तो डायरेक्टर के लिए डेथ नेल है। जो डायरेक्टर अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगेगा कि जब मैं चलूं तो दुकानें बंद हो जाए तो घबराए, वो उससे तो काम ही नहीं कर सकता फिर। और फिर वो खुद किसे ही डर जाएगा, because your own reputation will scare you. गौरव, आपकी लाइफ में कौन सा तनाव है डे टू डे? ये मुझे ऐसा लगता है ना, सेल्फ हार्मिंग, मतलब मैं ओवर थिंक करता हूँ चीज़ों को। हाँ, यू क्रिएट सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती नहीं है, बट कई बार वो फायदा भी होता है। मतलब काफ़ी चीज़ें यू ऑलरेडी हैव थॉट ऑफ थिंग्स, वेरियस थिंग्स विच कम आउट टू बी ट्रू, तो आई थिंक वो अच्छा बुरा दोनों ही तनाव है। बट अभी क्या ओवर थिंक कर रहे हैं? अभी तो इस मोमेंट पे तो आई थिंक शो का ही है कि आई होप इट डज वेल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड तो वही है। मुझे पता भी है मैं कर रहा हूँ ओवर थिंक। रात को मुझे जल्दी सोना है, बट 2 बजे मेरा ख्याल आ रहा है पता नहीं क्या बकवास, कोई लेना देना नहीं है जीवन से उसका। सो या आई थिंक वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ही खराब चीज़ है। आई हेट इट, बट इट्स नॉट इन माई कंट्रोल एज ऑफ नाउ। बट डू यू ओवरथिंक अबाउट योर करियर कि क्या चल रहा है? नहीं, सम ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ आई फील कि वो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत उसका इंपॉर्टेंस है, बस वो कुछ तो भी ख्याल आ गया बेवकूफ जैसा, और आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू रियलाइज हो what was I? Yeah. बट वो अच्छा भी है कई दफे, तो इसलिए क्या। सर, आपने ये शो क्यों डिसाइड किया कि नहीं डायरेक्ट करना है? फर्स्ट सीजन आपने कर दिया, सेकंड आपने क्यों सोचा नहीं करना? नहीं किया ना। मेजर पार्ट मतलब पहला भी दूसरा भी, फर्स्ट से सेकंड तो एक कंटिन्यूअस स्टोरी है ना, सो आई हैड टू ट्रांजिशन इट फ्रॉम द फर्स्ट टू। So how did he come into the picture? He came in because he is excellent director. We got along, frankly. Yeah. Which is very rare. Bitches, yeah. In fact, आपको एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए ई निवास की खामियां क्या तो हैं। इनकी अच्छा खामियां क्या हैं? क्योंकि मैं सुना ही नहीं, मैंने आज तक आपने सुना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए? नहीं। ये तो एक पॉडकास्ट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन। नहीं, यू कांट क्रिटिसाइज हिम। मुझे लगता है कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसको पाप चढ़ जाएगा। He's the nicest. The show. I did the first 35, 31. After that, he did it. Then I came in now and then. अच्छा। Because there's a continuity, no? From the first to the second. I haven't done season 1, no? That's what. When I came into the one, sir was introduced to me the show. Okay. Because all the characters, when sir was doing first couple of days, I was behind him and then observing how he is actually treating the whole treatment, what kind of treatment that this film requires. We obviously want to raise the bar from the season 1. Obviously that second season took तो जब आपने सीजन 2 स्टार्ट किया, डिड यू सी सीजन 1? किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगे? होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिग बॉस में ऐसा होता है। बिग बॉस में जब वाइल्ड का एंट्री आता है ना, तो वो सबको देख के आता है क्या है, और सबसे बात करता है, कुछ खामी वामी बताता है। तो किसी को ऐसा लगा कि हाँ चलो नेक्स्ट सीजन में शायद ये अपने कैरेक्टर को इधर से इधर ले जा सकता है, मैं उसको बताता हूँ। कौन सा वाला था? नहीं, actually when I was watching Tanav 1, because I had to see it, I saw it when it released also, because Fauda was my favorite show. So when I saw it, more than judging, I want to understand basically what characters was it, how they shot. Basically, I'm going to do it when the sir is going to leave. I was trying to understand how he treated, what is the world, how he created, what level of performance. उसकी कंटिन्यूटी है ना, आपने सारे कैरेक्टर्स को एक पॉइंट पे छोड़ा हुआ है ना। मानव का कैरेक्टर हो, चाहे फराह का हो, चाहे जुनैद का हो, और एक तरह से फ्रॉम उमर to Farid. Also there is some connection, ideological connection, right? So they're almost similar. So how do you deal with that? His father was part of the first season. तो मीर साहब के साथ इसका क्या कनेक्शन है, and how? So you have to in the beginning do it. It's exactly, the world is same. The story takes off when he enters from where we haven't seen him. He's abroad. He comes back. He comes back in the story with a certain kind of ideology. Then with his ideology, it's not a completely it's a grey, because it's like he's fighting with his ideology, not like as a typical antagonist what we see regularly. So he has got his personal life. He takes the story forward. बड़ी इंटरेस्टिंग रिश्तों की कहानी है। वो थ्रिलर तो है ही है, बारीकी से डील नहीं करोगे तो they can get lost in the action and everything. That is also very high point of the entire show. We have great action sequences, great thrill, all that is there, but the interpersonal drama between the characters, where when you leave the first season, they have left with a lot of emotionally damaged ho gaye the characters. So they picked up again from there. So then in the line of duty, you have to go through them, that complexities. So all that complexity is his own complexity, because we are fighting between ideology and family. He loves his brother, he loves his mother, he loves his, but there are the boundaries to that relationship. When it comes to the ideology, there is no boundaries for him. So that kind of extreme
character. Yeah. मानो फॉर यू, आप भाई जब ये दुनिया में आ रहे थे, व्हाट वर यू एक्साइटेड? जो सीजन 1 में भी कुछ एक्साइटमेंट हो गई आपको? आई वाज क्राइंग यार। अच्छा, कौन सी दुनिया में? ये वाली दुनिया। अच्छा मैं गलत ही ले गया यार। मुझे लगा जब मैं पैदा हुआ। नहीं, तनाव वाली हाइट ऑफ इंटेलिजेंस ये मेरी, मैं बता रहा हूँ। आपने क्यों काम किया मेरे साथ, मुझे बताओ। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मानव को लेता हूँ और एक बुरा शो बनाऊंगा और लोग मेरे से एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, लेकिन मैं सुधर गया और अच्छा हो गया। सर ये क्या होता है कि एक कहानी ऐसी सुनाता है अपने बारे में, इसके बाद आपको अच्छा ही लगेगा ना। ये पूरा जो वर्स आप कह सको खुद ही कह देता है। आप इसके आगे तो जैसे कई डॉक्टर के पास आप जाओ ना, तो बोले यार बड़ा मामला गड़बड़ है, उसके बाद वो ठीक कर देता है, तो कहानी अच्छी बन जाती है ना। अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये अपने खुद की PR है। हाँ खुद का है, इसका तरीका है, क्या चक्कर है, इसका तरीका अब तो है। प्रेम कहानी शुरू हो गई है। नहीं, लेकिन आपको क्या चीज एक्साइट की थी सीजन 1 में जब सीजन 2 की शुरुआत हुई शूटिंग की? यू आर एक्साइटेड टू एंटर इन दिस तनाव वर्ल्ड। वो क्या क्या चीजें थी? तो दो चीजें थी। पहले सीजन में ही वाज अ वेरी इम्परफेक्ट मैन, जैम बना रहा था। डेफिनेटली सारी उम्र उसने SCG में काटी है। उसकी जो साइकी थी, उसका साइकोएनालिसिस डिफरेंट था। ऑन अ सीरियस नोट, ही वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल। बट सेकंड सीजन में हमारे पास पूरा स्कोप था, बिकॉज वो दोबारा गुजर के उमर रियाज को मार चुका है। अच्छा, right? Now he again takes a break, but eventually he is entered once again. So this time his aggression, his passion towards the work or whatever it is different. Okay. इस second season में सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि आपका पर्सनल एजेंडा आ गया उसमें। ही अटैक्स हिज फादर, सो देन ही गोज एंड सेज कि भाई कौन है इसने मेरे बाप के ऊपर गोली चलाई, वो पुराना प्रॉब्लम था। सो नाउ द रिवेंज इज पर्सनल आल्सो। डेफिनेटली पेट्रियोटिज्म इज देयर, डेफिनेटली ही इज वर्किंग फॉर one country, one stage where he has to protect everything. But if you ask me, it's a razor edge difference of emotion, but it looks large in front in the canvas. जब आप देखेंगे शो को, वो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। How difficult it was for you to gel in with everybody because इनकी अपनी already एक bonding। Absolutely, वो मेरा थॉट था पहले कि आप जब नए एक सीजन में एंटर कर रहे हो, दे ऑलरेडी नो ईच अदर, दे रियली गुड फ्रेंड्स। मैं मानव से मिला था जिम में बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू हिम। मैंने कहा पाजी मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली। पूछा नहीं कौन सा वाला, मैं तो बहुत कर रहा हूँ। नहीं, I do maximum one thing at one time यार। अरे रे भी मॉडेस्ट हो रहे। नहीं पूछ लो। नहीं, but I just do 2 projects a year maximum. शुरू में मुझे लगा था वैसा, एंड आइस वाज, आई थिंक मुझे सुधीर सर का असिस्टेंट का फोन आया कि भाई तुम वो गौरव को फोन करके बोलो, मुझे कॉल करके वो क्यों नहीं कर रहा है प्रिपेयर। दिस वाज लाइक 1-1.5 महीना पहले शो गए, एंड आई कॉल्ड, मैंने कहा सर मुझे ना स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, बट एंड देन आई वाज द फर्स्ट एक्टर टू रीच कश्मीर जब मेरा शूट 10 दिन तक था ही नहीं। ओह अच्छा। I was just hanging out with my directors and all the HODs. एंड पहले वो था कि यार आप जब सीजन 2 में जाते हो ना कि सबकी एक बॉन्डिंग है, एंड यूर अ न्यू एंट्रेंट, हाउ विल दे accept you and all, but not even for a second I felt कि ऐसा कुछ है. It's the most, in fact इस शो के बाद I was telling them, मेरा एक दिन बाद I went for another shoot and वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, सब अपने अंदर, और मुझे ऐसा फोमो, यार ये कुछ, मैं इनको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा, 4-5 वीडियो कॉल कर रहा हूँ आप लोगों को, ब्लॉक। Honestly, अब वो शो वाले संभाले ना। बहुत मजा आया शूट करते समय. ऑल्सो कश्मीर जहाँ हम शूट करते थे, पहलगाम, इतना खूबसूरत हवा, जस्ट टू ब्रीथ, it's lovely. Yeah. The people of Kashmir. Absolutely, yeah. सर मैंने शुरू में आपको बोला था बिग फैन, और मैं सारी पिक्चरें, मतलब जितनी बार आई है लव के लिए कुछ भी करेगा, बर्दाश्त हो, शुरू लो, पता नहीं कितनी बार देख लिया हूँ. तो कुछ सर कुछ ट्रिविया एक हो जाए कोई भी, बिकॉज़ मैं अपने शो पर ट्रिवियाज भी देता हूँ बॉलीवुड वाले, एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ योर मूवी. वो बता दे कौन एक ही आदमी है इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू हिम, ई निवास, नोबडी डिसलाइक्स, और ऐसा ही नहीं कोई मुझे मिले ही नहीं. मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई, ये बोलता है एक है, तो अभी बता दो ट्रिविया कौन है. Yeah, but trivia to basically Shul. I can give you that because I started my journey from Ram Gopal Verma. I joined him as a age of 16. Joined him. So that is where actually I got to know about Sudhir sir. Yeah. So when I joined, we were 13 assistants. 13 assistants. I was the 13th guy. अच्छा. So I was the 13th guy, and then one day he called all the office. He has kept a special show. He said, "I want to show you a film. How to make a realistic cinema." Okay. So he took us to all Israt Ki Subah Nahi. Oh. So that is where I know Sudhir sir much before.
So now I am like working with him, and then we collaborated on this show. This is like a great deal for me. Yeah. See, how can anyone dislike him? Apart from being an I excellent don't like director, him. I don't But like how does it feel? First picture के लिए national award. Yeah, I was not expecting. So seriously, when I got to know directing Shool, I was not even thinking about the box office. I was not even thinking about it. But I was very much sure. Ramuji was very confident about me. Oh, he predicted कि आपको मिलने वाला है. नहीं. He was confident about that I can direct. अच्छा. No, he called me after, Ramu called me after Shool was coming and he said, come and I'll show you the film. And he told me I never once went to the set, Sudhir. Oh. This is totally him. Wow. So that time when he gave me the offer, I said, sir, I want to assist 2 more years, and then I want to direct. So then he said, no. Then You are ready. No, you are ready, and stop directing me, and then you direct on your own. Then I said, just go for it. Wow. So then we started working on it. Then the only thing I was thinking at that point of time is, once I edit, I want to show it to Ram Gopal Verma. If he likes it, my job is done. So beyond that, I never thought about it. Wow. So it has reached wherever it has to reach. It's been 25 years, still people talk about Shool. Yeah. So that it was never planned. Such an One amazing, guy, it's a magic. such an amazing story. है. सर आपका कुछ स्टोरी है नेशनल अवार्ड का? बिकॉज विधु विनोद चोपड़ा का बहुत वायरल हुआ है कि कैसे वो स्टेज पे जाके प्रेसिडेंट से 5,000 रुपए मांग रहे थे, जो एक तब होता था एक विनिंग अवार्ड. No, हमसे बोला गया था जब हम पहली बार नेशनल अवार्ड 87 में ये वो मंजिल नहीं, तो हमसे बोला गया था प्रेसिडेंट साहब जो है वो हाथ नहीं मिलाना चाहते. अच्छा. तो हम सारे के सारे हाथ मिलाने चले गए. वो बोले हमको अपने राष्ट्रपति से हाथ मिलाना है और उसके बाद कब मौका मिलेगा. नेशनल अवार्ड क्या मतलब जिंदगी में सर आपको हल्के में लगता होगा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है. कोई नेशनल अवार्ड winner थपथपाए क्या कोई हम्म. तो अच्छा ही लगता है. उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक ही सेइंग ना, एसेंस वही है कि पिक्चर हमको अच्छी लगी, जो 10-12 लोग हमारे बहुत करीब है उनको अच्छी लगी कि नहीं है, उसके बाद ऑडियंस को अच्छी लगी कि नहीं, वो सबसे बड़े अवार्ड्स हैं. और फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगली पिक्चर मिल गई. तनाव के लिए बोलेंगे आप, बोलना सीजन 3 भी आएगा अगला बाद में, नहीं सीजन 3 आएगा. है ना? सीजन 3 आएगा, पक्का आएगा. वंडरफुल. लास्टली 2 क्वेश्चन. मानव भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत सारी चीजें याद रखते हैं लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो आज थोड़ा नॉस्टैल्जिक होने की ट्राई करेंगे. फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुए थे रियल में? गुरदास मान साहब का. अच्छा. Yeah. अच्छा, कब की बात है ये? 20 years back. Okay. और आज तक हूँ. अच्छा. Yeah, he's my best friend. Oh, lovely. But till today, if I see him, then I'm just awestruck. क्योंकि फैन आप एक ही आदमी के हो सकते हो, यारी एक नाल ही ला सकते हो. So great. सर आप किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे? तो किसको देख के नहीं है तो मुझे. आई स्टिल रिमेम्बर मानव सर तो है ही. तो when actually my biggest moment in the industry was when I made Shool. Suddenly I was somewhere and Ramuji has showed Shool to Bachchan sir. Oh. So I still remember it was in Ad Labs. Okay. So then Bachchan sir, we used to like him, and then Angry Young Man, Image, and then I used to watch all the films in single screen. Yeah. So suddenly Ramuji called, where are you? Said, I'm in the office, sir. Come immediately to Ad Labs. So the film is over. He has seen it from Ad Labs to here, 1.5 hour drive. So he said, come. And then when I went, I don't know why he's calling me. That time I still remember Bachchan sir actually waiting for 1.5 hour so that he wants to meet me who directed this. Wow. And then I took a picture. I still have that picture. Then he said he only asked me something. It is amazing. How do you understand these emotions? Wow. So I really loved it. That was my high moment for a first film to happen something like this. So it was great moment. For me. Unreal. सर ये हुआ ना ट्रिविया. Yeah. So nice, so nice. सर आप किसको देख के हुए स्टारस्ट्रक हुए? इतना हुआ कौन एक यार. पहली बार असिस्टेंट एडिटर था, मैं असिस्टेंट एडिटर भी था, असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, स्क्रिप्ट राइटर भी था. ऐसा हम उस जमाने में हम लोग सब कुछ करते थे, ऐसा कुछ. तो मैं कुछ रील कर रहा था और संडी पीछे से डायरेक्टर ने एक्सक्यूज मी कैन आई यूज इट. तो मैं टर्न किया तो सत्यजीत रे. तो मैं ऐसे गिर गया और बाप रे. मैं बहुत बार हुआ वहाँ. मैं सामने टोक्यो में गया और सामने अकीरा कुरोसावा और हम लोग बैठे उनका वो बात कर रहे हैं. सो देयर सो मेनी बिग मोमेंट्स. आई मीन आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय द ग्रेट पीपल आई हैव मेट. आई हैव मेट देम ऑल. चाहे वो तेंदुलकर हो, विजय तेंदुलकर यहाँ पे थे, बादल सरकार. आई ग्रू अप इन 80s में. जब मैं बड़ा हो रहा था लेट 70s 80s में, तो बहुत कमाल के लोग थे. यहाँ बच्चन साहब भी थे फॉर इंस्टेंस, पर नसीरुद्दीन शाह भी थे, है ना.
और ओमपुरी भी थे। तो मैं भाग भाग के, हम लोग सागर में रहते थे तो भाग भाग के विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ के नसीरुद्दीन शाह का प्ले देखने आते थे। वो कोई लेजेंड सा हो गया था जब वो NSD में या कोई। अभी भी बच्चन साहब भी अगर होते हैं, जबकि बड़ी इज्जत से सब होता है वो, लेकिन जब भी वो और सुधीर कैसे हैं आप थोड़ा सा इनका जो भी हो आप, मैंने उनके साथ काम नहीं किया बट अमेजिंग, I almost worked with him. Anyway, everybody is awestruck by Mr. Bachchan. I was awestruck by Vijay Anand. I was awestruck. एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मेरी वाइफ आई थी और हम अमित खन्ना के ऑफिस में नवकेतन में बैठे हुए थे। दिस इज 1986, उनका खीरा नगर में ऑफिस होता था देव साहब का। तो सडनली दरवाजा, मेरी वाइफ जो थी तब, वो कह रही थी अमित खन्ना से, जो उनके साथ काम कर रहे थे, कि मुझे देव साहब से मिलना है। सडनली दरवाजा खुला और देव साहब अंदर। तो यंग लेडी, आई नीड यू। तो उन्होंने दरवाजा के मेरी वाइफ को लेके गए। एक लड़की भाग के आई थी लखनऊ से, उनकी फ्रेंड बोले एक्सप्लेन टू हर दैट शी हैज टू गो बैक होम, प्लीज टेक हर and take her, put her in a train. My wife was. So we have had these moments that are quite. When I first spent time with Shashi Kapoor, you know, and he talked to us for hours. तब राज जी की भी डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। तो मैं उनसे बोलूँ सर, हम लोग एक फेस्टिवल में साथ में गए थे, मैं उससे चलिए एक फिल्म देखते, बोले नहीं यार बैठना, तो वाइन पिलाता हूँ। और फिर वो कुछ राज कपूर की कहानियां सुनाते थे, बिकॉज राज कपूर वेरी मच ओल्डर देन हिम, और हर बार सुना के रोने लगते थे अपनी वाइफ की। इतने सारी कहानियां हैं, मतलब वी वर, बिकॉज व्हेन आई वॉक्ड इनटू दिस इंडस्ट्री इन 82 देयर वाज अ चेंज हैपनिंग, और बहुत सारे, बट वो मोस्ट ऑफ द स्टॉलवर्ड्स वर स्टिल अलाइव। मैं मिक्सिंग में बैठा हूँ और सडनली पीछे से कुछ आवाज आई, भाई मंगेश हैं, ऐसा मुड़े तो दिलीप कुमार बैठा। तो बोले बेटा तुम लोग ही फिल्म मिक्स हो रही। सर ये बीच बीच में जो मिमिक्री कर रहे हैं ना, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। I sort of adored यूसुफ साहब। वाह, दिलीप कुमार क्या आदमी थे यार, एंड इतने पढ़े लिखे, इतने ज़हीन, इतना समझ, और भाषाओं पे इतना। He used to speak perfect पंजाबी। Yeah, very good. Perfect. राज कपूर used to speak perfect बंगाली। अच्छा। बाकी ये लोग आपस में बड़ा, लोग रहे इधर उधर थे, तो जमीनी लोग थे ना ये लोग। अब फिर वो 3rd 4th जनरेशन आ गया, तो क्वाइट अमेजिंग प्लेस दिस इंडस्ट्री। कितना वक्त बिताया मैंने विजय आनंद साहब के साथ, शेखर के मामा है ना वो। दे वर ऑल, उस जनरेशन के बारे में कमाल ये था, दे वर नॉट स्टक अप, क्लासेस नहीं थे, वो जमीन से उठे थे ना। तो वो किसी भी यंग लड़के को उठा के, अगर उसको उनको दिखे कि वो बहुत उसमें दिलचस्पी है सीखने की, तो किसी के साथ भी वक्त बिताते थे। वो ऐसा नहीं था कि आज मैं अपने घर में बैठा हूँ और अंदर 4 वॉचमैन हैं तो अंदर आप आ नहीं सकते और मुलाकात हो नहीं सकती। दैट जनरेशन वॉज रिमार्केबल फॉर दैट, द जेनरोसिटी विद विच दे गेव। वंडरफुल। गौरव, लास्टली। ये मैं तब से सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, एंड आई एम सेइंग दिस विद zero arrogance and 100% humility, but I've never been starstruck. Maybe I've not really had these experiences of meeting so many people, but I was really thinking कि मैं क्या बोलूं, but it's never happened to me. Like I remember this one particular incident. I wasn't starstruck, but it's a memory. Like maybe I think 6 months ago, I met SRK in a party. I remember like there were a lot of people and who's who, and he was talking to everyone, and then we happened to meet, and he spoke to me in that party for like 25 minutes just to me, and he was talking to me, and I was like, he made me feel so special about myself, and there were people waiting to meet him, his own friends, and I had to tell him, sir, I think all your friends are waiting to talk to you. But, and you know, when I was leaving, I actually went and I touched his feet, and he was like, "Arey, kya kar raha hai?" मैंने कहा, "Sir, because I have seen you do this to everyone, to Bachchan Saab and Dilip Kumar, and the respect that you give. So you've given me that kind of hope. Like I come from a small town. That was the first time I ever came in Bombay, and so everyone has that hope somewhere. So this is with all due respect, and yeah, I mean it's a memory in my head, but with zero arrogance, I'm saying I haven't been starstruck as yet." तनाव का व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग का एक? हाँ जी,
बना देंगे। आप है उसमें? बन जाएगा। इसको नहीं रखा हमने। ब्रो वेलकम नहीं हुआ आपका भी। नहीं हुआ है। हम विलन को क्यों बताएं अब क्या करने वाले एंड में मरना है इसने मेरे से पिटना है अभी बता दे फिर बाद नहीं, में मैं प्रॉब्लम क्रिएट सीजन 3 करेगा। में भी हूँ। मर नहीं रहा। बोल दिया भाई, सीजन 3 का टीजर ऑलरेडी आ गया, जाके चेक करना और बाकी बहुत सारे इंटरव्यूज देखने। रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल फॉलो करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।